जब यीशु मसीह इस संसार में प्रचार कर रहे थे तो लोग एक अंधे को यीशु के पास चंगाई के लिए लाए जो जन्म से अंधा था। तब चेलों ने यीशु मसीह से कहा, हे रब्बी, किसने पाप किया, इस मनुष्य ने या इसके पिता ने, कि यह अंधा जन्मा? यीशु ने उत्तर दिया, न तो इस मनुष्य ने पाप किया न ही इसके माता पिता ने, पर यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के कार्य उसमें प्रकट हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। आइए हम लोग प्रभु को फिर से इस सुंदर दिन में सुबह के बेले में प्रभु को धन्यवाद करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे जो हम लोग को इस दिन को दिखाया और हम लोग को अच्छी नींद दिया और इस दिन में प्रवेश करने का मौका दिया। तो आइए, और चाहते हैं कि यदि आपके जीवन में कोई समस्याएं हैं, परेशानी है, तो आप हमारे साथ प्रार्थना में जुड़िए और परमेश्वर से प्रार्थना करिए। प्रभु आपकी सारी समस्याओं का कोई भी कार्य यदि सफल नहीं हो रहा है, परमेश्वर उस कार्य में प्रभु आपकी बढ़ोतरी करेंगे और सफल करेंगे। तो आइए हम लोग प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हर एक के जीवन को बचाए और जो उस पाप में लोग पड़े हैं उनका जीवन बचे। तो आइए एक वचन से सीखेंगे कि प्रभु हमें क्या सिखाना चाहता है। पढ़ेंगे यूहन्ना 11:4 में लिखा है कि परंतु जब यीशु ने यह सुना तो कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर के पुत्र की महिमा के लिए है कि इसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। आमीन। प्रियो, परमेश्वर का जो वचन यूहन्ना हमें सिखाता है, जो यीशु मसीह का लिखा है कि परंतु जब यीशु ने यह सुना तो कहा। प्रियो, जो लाजर को मृत्यु हो गई थी बीमारी के कारण, प्रभु यीशु ने परमेश्वर की महिमा का कारण बताया उन लोग के लिए, जिसके लिए वचन में बताया कि जो लाजर बीमार है वो क्यों है। प्रियो, जो लाजर वो मर चुका था और बीमारी था, जो मरथा मरियम ने प्रभु यीशु मसीह से कही थी कि तेरा प्रिय मित्र बीमार है और चल, लेकिन यीशु मसीह नहीं गया क्योंकि उसमें परमेश्वर की महिमा करने के लिए वो चाहता था कि परमेश्वर की बड़ाई हो। इसलिए लाजर की मृत्यु हुई और उसका यही कारण था कि परमेश्वर वो महिमा कराना चाहता था और अपने आप को प्रसिद्ध करना चाहता था कि यीशु मसीह ही एक जिंदा खुदा करने वाला है, जिंदा करने वाला पिता है। तो प्रियो, जो हमारा यीशु मसीह है मुर्दों को भी जिंदा करने वाला है और बीमारियों से भी लोगों को चंगा करने वाला है। क्योंकि जो अंधा व्यक्ति था, यीशु मसीह ने उस अंधेपन को भी ख़त्म किया। क्यों उसके जीवन में अंधापन था? क्योंकि लोग उसकी बहुत ही बुरा समझते थे, कहते थे कि वो उसने पाप किया है, कि उसके माता पिता ने पाप किया। यीशु मसीह से पूछे, लेकिन यीशु मसीह ने कहा, न तो ये पाप किया है और न ये जन्म से अंधा है और न ही इसके माता पिता ने अंधा किया है। तो प्रियो, जो भी चीज़ होती है हमारे जीवन में, जो कार्य होती हैं, जो भी हमारे जीवन में घटिता है, बढ़ता है, वो परमेश्वर के लिए होता है, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ उसने बनाया है। उसने हमें जीवन को दिया है, क्योंकि यहोवा ने हर वस्तु को विशेष उद्देश्य के लिए रचा, यहाँ तक कि दुष्ट के बुरे दिन के लिए भी। जो परमेश्वर ने दुष्ट को भी बनाया वो बुरे दिन के लिए। प्रियो, यीशु मसीह की महिमा के लिए पिता परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, यहाँ तक विपत्ति, अंधकार और दुष्ट को भी बनाया। इन सब को बनाने का एक उद्देश्य था। इसका अच्छा उदाहरण हम पाते हैं कि जब मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं तो बोलने में भी जीव का भद्दा हूँ, तब यहोवा ने कहा,
मनुष्य का मुंह किसने बनाया? परमेश्वर ने। सुख बनाया तो दुख भी बनाया, फूल के साथ कांटे भी बनाया। मृत्यु और जीवन भी उसी ने बनाया, भला और बुरा भी उसी ने बनाया, बुद्धि और अज्ञानता बनाया। प्रियो, जो भी चीज़ हमारे जीवन में होती है सब चीज़ परमेश्वर ने बनाया। जो मूसा था बोलने में भद्दा था, लेकिन उसको कौन बनाया? परमेश्वर ने। उसका परमेश्वर का उद्देश्य है, परमेश्वर की वो कार्य है। जो परमेश्वर ने दुख बनाया तो सुख भी बनाया साथ में। जहाँ फूल है वहाँ कांटे भी है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की महिमा है। हमें परमेश्वर के वचन को समझना है और परमेश्वर के वचन के द्वारा अपने जीवन को बिताना है। प्रियो, परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और उसे भले और बुरे को समझने के लिए एक निर्णय शक्ति या विवेक दिया। यदि भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष नहीं होता तो पाप भी संसार में नहीं आता, और यीशु मसीह भी पापों से छुटकारा देने इस संसार में नहीं आता। उद्धार की योजना और यीशु मसीह का संसार में आना परमेश्वर की ओर से उत्पत्ति के पहले ही से नियोजित था। इसलिए सृष्टि की प्रत्येक वस्तु को बनाने का परमेश्वर का एक ही उद्देश्य था कि यीशु मसीह के द्वारा पिता परमेश्वर को महिमा मिले। तो आप भी परमेश्वर पे भरोसा करिए। आपके जीवन में कोई भी कार्य रुकता है, कोई भी दुख तकलीफ आती है तो आप न घबराइए, क्योंकि हर चीज़ परमेश्वर ने बनाया है। और परमेश्वर से यदि आप अपने बातों को शेयर करते हैं, परमेश्वर आपको सारी समस्याओं से, दुख बीमारी से आपको निकालता है, बचाता है, क्योंकि परमेश्वर ने सुख और दुख को सब कुछ उसी ने बनाया है। आप जिस दिन परमेश्वर पे विश्वास कर लिए, उसको ग्रहण कर लिए, परमेश्वर आपके जीवन की सहायता करता है, आपके जीवन में होकर कार्य को पूरा करता है। तो आप परमेश्वर पे भरोसा करिए, आप न घबराइए, परमेश्वर के साथ चलते रहिए, उस पे विश्वास में दृढ़ के साथ चलते रहिए। आप भयभीत न होइए, न आप चिंता करिए, क्योंकि सारा चीज़ को परमेश्वर ने लेकर ख़त्म कर दिया। उस संसार में जो पाप हो गया था, परमेश्वर यीशु मसीह ने इस धरती पे आया, जो हम लोग के जीवन में पाप था उसको ख़त्म करने के लिए। तो आप समझिए, हमारे जीवन से सब कुछ खत्म हो गया है, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में वो अनंत जीवन देना चाहता है। तो यदि आप अनंत जीवन चाहते हैं, जीवन को पाना चाहते हैं, तो यीशु मसीह पे विश्वास करिए, भरोसा करिए, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेंगे, आपके हर एक रुके हुए काम को पूरा करें, क्योंकि परमेश्वर जो है निराशा में भी आशा देने वाला है। तो आइए हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। ओ राजाओं के राजा, सृष्टिकर्ता, उद्धारकर्ता, जीवन के स्वामी खुदा, प्रभु बड़ी नम्रता दीनता के साथ तेरे महान चरणों में आती हूँ खुदा, जो तूने प्रभु फिर से इस सुंदर दिन में अपने आप से बातचीत करने का मौका दिया खुदा। धन्यवादित करती हूँ प्रभु हर एक प्रियजनों के लिए, भाई बहनों के लिए जो तेरी उपस्थिति में बैठे हैं प्रभु जी। फिर से हमें प्रभु जी इस दिन को देखने का मौका दिया, प्रभु अपने आप से बातचीत करने का मौका दिया। आपको हम लोग जितना धन्यवाद करेंगे बहुत कम है खुदा। धन्यवादित करती हूँ, हर एक विनती प्रार्थना करती हूँ भाई बहनों के लिए प्रभु जी, तेरे वचन को सुन रहे हैं, तेरी प्रार्थना को सुन रहे हैं खुदा। हम हर एक के जीवन में चाहती हूँ प्रभु जी तेरे पवित्र आत्मा कार्य करने पाए प्रभु जी। और जिसके जीवन में जो डाउट है प्रभु जी, जो भी प्रभु उनके जीवन में प्रभु ओ मन में जो भी चिंता है प्रभु, फिकर है प्रभु खुदा, हम चाहते प्रभु जो भी समस्याएं हैं, परेशानी है खुदा, हम नहीं जानते, क्योंकि प्रभु तूने प्रभु हर एक चीज़ जो बनाया प्रभु, हर वस्तु को तूने अपनी महिमा के लिए बनाया। और हम चाहते जिसके जीवन में जो भी चीज़ की आवश्यकता है प्रभु, जो भी घटी है प्रभु, वो तू पूरा कर प्रभु जी खुदा। हर समस्याओं से निकाल, हर एक दुष्ट के हाथों से बचा, क्योंकि तू ही बचाने वाला है और तू ही हमें
बचाता है और तू ही गिराता है। प्रभु हम चाहते हर एक के जीवन में तू अद्भुत काम कीजिए प्रभु, हर एक के जीवन को बचा, उस पाप से निकाल, ताकि हर एक की आत्मा बचे और तेरे राज्य के लिए तेरी स्तुति महिमा कर से खुदा। हर एक के जीवन को आपके लहू के बाढ़ में छिपाते हैं प्रभु। जो भाई बहन बीमारी परेशानी में है, दुख तकलीफ में, रोग से पीड़ित है खुदा, हम चाहते एक एक बीमारी समस्याएं प्रभु जी, खुदा हम चाहते अपनी सामर्थ का हाथ बढ़ा प्रभु जी, अपने लहू के द्वारा धोकर शुद्ध कर पवित्र कर प्रभु जी, ताकि हर एक व्यक्ति पवित्रता के साथ चल सके और तुझ में बढ़ सके, तुझ पे विश्वास भरोसा कर सके खुदा। इसके जीवन में जिस वस्तु की घटी है प्रभु जी, वो लोग गरीब परेशान है, अनाथ लोग, विधवाएं लोग हैं, बेसहारे लोग हैं खुदा, हम चाहते हर एक की तू सहायता मदद अगुवाई कीजिए, हर एक की तू रक्षा रखवाली कर, क्योंकि प्रभु तो हमसे वादा किया है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और न मैं तुझे कभी त्यागूंगा खुदा। हम चाहते हर एक के ऊपर तू अपनी अनुग्रह का हाथ रख, हर एक शैतान के बुरी चाल से, लाल से, विचार से, पाप से बचा। जो भाई बहन कार्य करते हैं उस कार्य में प्रभु जी उनकी सहायता मदद अगुवाई कीजिए प्रभु, वो बरकत कर प्रभु जी, वो कमाई में बरकत कीजिए, उस बिजनेस में बरकत कीजिए प्रभु। हम चाहते प्रभु जी उस स्वर्गीय भंडार से तू आशीष कीजिए प्रभु जी, ओ पिता, ताकि वो भंडार हमेशा भरा रहे और तेरी महिमा करने पाए और तेरे राज्य में प्रभु जी प्रवेश करने पाए खुदा। हर एक के जीवन में तू कार्य कीजिए खुदा, हर एक के जीवन को आपके लहू की बाढ़ में छिपाते हैं। आज के इस दिन को आपके हाथों में जो भी भाई बहन कार्य करते हैं, हर एक कार्यों में तू सहायता मदद अगुवाई कीजिएगा प्रभु। हर शैतान के बुरे विचार से, लालच से, विचार से, पाप से बचाना। हर एक जीवन को आपके लहू के बाढ़ में छिपाते हैं। कलिसिया परिवार को, तेरे दास दासियों को, लीडर पास्टरों को, दोस्त परिवार को आपके लहू के बाढ़ में छिपाते हैं। अपने जीवन को, सर्व आत्मा को आपके हाथों में देते हैं। धन्यवाद के साथ विनती प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से कबूल कर, आमीन आमीन। खुल जाएंगी किताबें